राधे राधे। अंजना स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग सुनते हैं एक और कहानी, तो बने रहिए हमारे साथ। सर्दियों की एक ठिठुरती शाम थी। सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और ठंडी हवाएं वातावरण को और अधिक शीतल बना रही थी। घर के भीतर भी माहौल कुछ वैसा ही ठंडा हो चुका था। छोटी सी बात पर विनोद की अपनी पत्नी सरिता से कहासुनी हो गई थी। बात इतनी बढ़ गई कि क्रोध में वह घर का दरवाजा पटक कर बाहर निकल आया। चलते चलते वह मन ही मन बड़बड़ाने लगा, पता नहीं खुद को क्या समझती है। हर समय तकरार, हर बात में शिकायत, अब उससे बात ही नहीं करूंगा। क्रोध और निराशा से भरा विनोद पास ही के सड़क किनारे बने एक छोटे से चाय के स्टॉल पर जा पहुंचा। उसने एक गर्म चाय का आदेश दिया और सामने पड़े टूल पर बैठ गया। ठंडी हवा के बीच चाय की भाप उसे कुछ राहत दे रही थी। तभी पास बैठे एक बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, इतनी ठंड में बाहर बैठकर चाय पी रहे हो बेटा? विनोद ने उनकी ओर देखा। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। विनोद ने हल्के स्वर में कहा, आप भी तो इस उम्र में इतनी ठंड में बाहर बैठे हैं। बुजुर्ग धीमे से हंसे और बोले, मैं अकेला हूँ बेटा, न कोई घर की चिंता, न कोई साथी, लेकिन तुम तो शादीशुदा लगते हो। विनोद के मन का गुबार फूट पड़ा। उसने कहा, पत्नी जीने नहीं देती, हर समय झगड़ा, हर समय शिकायत, घर में शांति ही नहीं रहती, इसलिए बाहर निकल आया। बुजुर्ग कुछ क्षण चुप रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, बरखुरदार, पत्नी जीने नहीं देती, पत्नी से ही जीवन होता है। उनकी आवाज में ऐसा दर्द था कि विनोद अनायास ही उनकी ओर देखने लगा। बुजुर्ग की आंखें नम हो गई। वे धीमे स्वर में बोले, 8 वर्ष हो गए मेरी पत्नी को इस दुनिया से गए हुए। जब वह जीवित थी तब उसकी अहमियत कभी नहीं समझ पाया। उसकी छोटी छोटी बातों पर झुंझला जाता, लेकिन जब वह चली गई तब समझ आया कि घर की असली रौनक वही थी। उन्होंने कांपते हाथों से चाय का प्याला उठाया और आगे बोले, आज बड़ा घर है, धन दौलत है, बच्चे भी हैं, पर सब अपने जीवन में व्यस्त हैं। घर अब घर नहीं लगता, बस दीवारें रह गई हैं। उसकी हंसी, उसकी डांट, उसकी चिंता, सब कुछ याद आता है। अब तो यूं ही समय काटने के लिए कभी इधर कभी उधर भटकता रहता हूँ। यह कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बह निकले। विनोद का हृदय भीतर तक कांप उठा। उसे अपनी पत्नी की बातें याद आने लगी। समय पर खाना देना, उसकी चिंता करना, ठंड में गर्म कपड़े निकाल कर रखना। उसे एहसास हुआ कि जिन बातों को वह झगड़ा समझता था वे वास्तव में प्रेम और अपनापन थे। उसने तुरंत चाय के पैसे दिए और तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। घर के पास पहुंचते ही उसने देखा कि सरिता दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह घबराए स्वर में बोली, कहाँ चले गए थे? जैकेट भी नहीं पहनी, इतनी ठंड में बाहर घूम रहे हो, बीमार पड़ जाते तो? विनोद ने मुस्कुराकर कहा, और तुम भी तो बगैर स्वेटर के दरवाजे पर खड़ी हो। दोनों कुछ क्षण एक दूसरे को देखते रहे। उस मौन में शिकायतें नहीं थी, केवल प्रेम था। उनकी आंखों ने वह कह दिया जिसे शब्द कभी नहीं कह पाते। उस दिन विनोद समझ गया कि जीवन में सबसे अनमोल वही होता है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है। तो आपको भी हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल अंजना स्टोरीज को।